नमस्कार, मैं हूँ राजेश सिन्हा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्पॉन्ज बॉम्ब्स की। जी हाँ, इजराइल ने हमास को ख़त्म करने के लिए एक नया हथियार ढूंढ लिया है। आपको ये पता है कि हमास वाले जो उनके आतंकी हैं हमास के, वो गाज़ा पट्टी के अंदर में सुरंगों में छुपे रहते हैं। कहा तो ये भी जाता है कि उनका जो हेडक्वार्टर्स है वो सुरंगों में ही है, ज़मीन के अंदर में। और इसीलिए इजराइल ने अब ये सोच लिया है कि अगर हमास का जड़ से खात्मा करना है तो उन सुरंगों को ही नष्ट करना होगा या फिर सुरंगों में घुसकर उन्हें मारना है। यही इजराइल का की नई स्ट्रेटेजी है और इसीलिए इजराइल ने, आप जो मेरे पीछे जो तस्वीर देख रहे हैं वो ऐसे ही एक सुरंग की है और इस सुरंगों के रास्ते ही वो अपने हेडक्वार्टर्स में जाते हैं या यही उस वक्त छिपते हैं जब इजराइल की तरफ से उन पे अटैक होता है। तो अब इजराइल ने इस बात की एक काट निकालने की ठान ली है और अब स्पॉन्ज बम इस्तेमाल करने की प्लानिंग कर रहा है। पत्थर बन जाएगा हमास। आखिर हमास पत्थर कैसे बन जाएगा? इजराइल ने गाजा पट्टी में मौजूद हमास आतंकियों की सुरंगों को बंद करने के लिए नया हथियार खोज निकाला है और वह है स्पॉन्ज बॉम्ब्स। इजराइल अब गाजा में हमास की सुरंगों को बंद करने के लिए स्पॉन्ज बम इस्तेमाल करने की सोच रहा है। इसका मतलब यह निकलता है कि चूंकि इजराइल के रास्ते में जो सबसे बड़ी रुकावट है, यानी कि युद्ध जीतने में उसके पास जो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम सामने आ रहा है वो ये है गाजा पट्टी के नीचे सुरंगों का होना। सुरंगों का इतना बड़ा जाल है गाजा पट्टी के अंदर में, जिसके अंदर हमास के लड़ाके छुप जाते हैं। वो बाहर निकलते हैं और गुरिल्ला वार करते हैं और उसके बाद अंदर छुप जाते हैं। कहा तो ये भी जाता है कि उनका हेडक्वार्टर्स, उनके सारे इस्टेब्लिशमेंट्स, उनके सारे ऑफिसेज, उनके सारे गोदाम जहां वो जखीरा बना कर रखते हैं अपने आर्म्स एमुनेशंस का, सब के सब गाजा पट्टी के जमीन के अंदर के सुरंगों में है। तो फिर ऐसे में सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि उन सुरंगों को नष्ट किया जा सके या उन पर काबू पाया जा सके। और इसी के लिए इजराइल ने अपनी स्ट्रेटेजी में थोड़ी बदलाव कर दी है और अब स्पॉन्ज बम्स इस्तेमाल करने की सोच रहा है। इन स्पॉन्ज बम्स की जो खासियत है वो ये है कि जैसे ही इनसे हमला किया जाता है, जैसे ही इनका पिन निकाल करके इन्हें फेंका जाता है, हवा में मिलते ही ये कंक्रीट की तरह सख्त हो जाते हैं, पत्थर की तरह सख्त हो जाते हैं। ये ऐसे बम हैं जिनके विस्फोट से भारी मात्रा में केमिकल झाग निकलता है और थोड़ी ही देर में ये झाग कंक्रीट की तरह सख्त हो जाता है। इसके पत्थर की तरह बनते ही इसके अंदर जो भी होता है वो उसमें फंस कर रह जाता है। यानी अगर सुरंग के मुंह पर इसका ब्लास्ट कर दिया जाए तो वहां छुपे जो भी होंगे, हमास के आतंकी होंगे या जो भी शत्रु होगा, वहीं पर फंस कर रह जाएगा। अब इसका मतलब ये निकलता है कि जो इजराइल की जो नई स्ट्रेटेजी है वो ये है कि आप सुरंग को बाहर से बंद कर दें या बीच बीच में जाकर के उसे बंद कर दें। अब आप इमेजिन ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर लड़ाका, कोई भी आतंकी अगर सामने आ जाता हो उस बॉम्ब के सामने, तो अगर उस बम को ब्लास्ट कर दिया जाता है, उसके केमिकल्स झाग बनकर चारों तरफ आ जाते हैं, तो वो आतंकी, वो जो टारगेट होगा, चारों तरफ से पत्थर जैसी स्ट्रक्चर से अंदर फंस के रह जाएगा, यानी कि वो पत्थर बन जाएगा। इसीलिए पहले ये कहा गया कि हमास के आतंकियों को पत्थर बनाना चाहता है इजराइल। आपने पहले पढ़ा होगा, हमारे एंशिएंट हिस्ट्री में हमने अपने पूर्वजों के बारे में सुना है कि जब ऋषि मुनि होते थे जंगलों में, जब वो तपस्या करते थे और बहुत पावरफुल ऋषि मुनि होते थे, और जब किसी ने भी उनका तप भंग कर दिया हो या फिर किसी भी वजह से जब वो नाराज हो जाते थे तो वो श्राप देते थे और पत्थर बना देते थे। वही इजराइल अब यहाँ पर करने वाला है। यानी इजराइल अब ये चाहता है कि जो उसके टारगेट्स हैं, जो हमास के लड़ाके हैं, उनको पत्थर बना दिया जाए, चाहे वो सुरंग के अंदर बन जाए या जहां भी वो मिल जाए। ये स्पॉन्ज बॉम्ब एक्टिवेट कैसे होता है ये मैं आपको, मेरे पीछे जो आप ग्राफिक्स देख रहे हैं मैं उससे आपको समझाता हूं। ये द सन का ग्राफिक्स है। इसमें आप देख रहे होंगे ये बॉम्ब की आकृति बना के समझाई गई है। इसमें दो केमिकल्स होते हैं, दो अलग अलग कलर के केमिकल्स आप इसमें देख रहे हैं और बीच में एक रॉड लगा होता है, इसमें एक पिन होता है। जब इस बॉम्ब से हमला करना होता है, इसे एक्टिवेट करना होता है, तो जो भी सोल्जर इस पिन को निकालेगा और उसके बाद उसे फेंक देगा कहीं पे,
तो वहाँ पे केमिकल जो झाग है वो बनना शुरू हो जाएगा। और इस बैग में, ये जो आप प्लास्टिक का बैग होता है, इसमें इस बॉम्ब को लेकर जाया जाता है। आप ये मान सकते हैं कि ये अगर इजराइल का कोई सोल्जर है और इसने प्लास्टिक के बैग में ये स्पॉन्ज बॉम्ब को ले रखा है और उसे इस सुरंग के अंदर इस बॉम्ब को फेंकना है, यानी कि सुरंग के अंदर अगर उसके टारगेट्स हैं और उन्हें न्यूट्रलाइज करना है, तो अगर वो इजरायली सोल्जर है तो वो यहाँ से इस प्लास्टिक के बॉम्ब से पिन निकाल लेगा इसका और उसे नीचे फेंक देगा। आप यहाँ पर देख रहे होंगे जो लाल जो गोलाकार है, ये वहाँ पर जैसे ही उसने फेंका, जो केमिकल झाग है वो बनते हैं और वो बहुत तेजी से कंक्रीट की तरह, पत्थर की तरह सख्त हो जाते हैं। और अगर ये टनल है तो इस टनल में वो जो कंक्रीट का स्ट्रक्चर बनेगा वो बन जाएगा। और उसके बाद अगर इस तरफ, टनल के इस तरफ अगर मान लीजिए कि वहाँ पर हमास के आतंकी हैं, लड़ाके हैं, तो वो यहाँ पर फंस कर रह जाएंगे। और ऐसे में अगर जो टनल है वो डेड एंड है, इधर बाहर निकलने का रास्ता नहीं है, तो वो अब न इधर जा सकते हैं न इधर जा सकते हैं, यानी वो यहीं पर फंस कर रह जाएंगे और हो सकता है वहीं पर उनकी मौत हो जाए, या फिर इजराइल कोई दूसरा रास्ता निकालेगा, फिर उसे उन्हें न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेगा, लेकिन वहाँ पर उनको वो ट्रैप कर लेगा। और इजराइल यही चाहता है कि अगर इस युद्ध को जल्दी से जल्दी समाप्त करना है, इस युद्ध में विजय प्राप्त करनी है, तो सबसे पहले उन सुरंगों का इलाज निकालना है जो गाजा पट्टी में जमीन के अंदर जाल की तरह फैले हुए हैं। इस स्पॉन्ज बम को एक बड़े से प्लास्टिक में कैरी किया जाता है और जो केमिकल के बीच में होने वाली रॉड को हटाते ही फट जाता है। जैसे मैंने आपको पहले के एक स्लाइड में बताया कि वहाँ पे दो केमिकल्स होते हैं और बीच में एक रॉड होता है, पिन निकालते वो रॉड बाहर आ जाता है, उसके बाद दोनों केमिकल्स मिल जाते हैं और उसके बाद फिर वहाँ पे केमिकल झाग बनना शुरू हो जाता है जो पत्थर की तरह सख्त हो जाता है चंद सेकेंड्स या मिनटों में। इजराइल अपने इनोवेटिव हथियारों के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। गाजा पट्टी में हमास आतंकियों की सुरंगों को वह स्पॉन्ज बम से अब बंद करने वाला है। दरअसल होता यह है कि जब भी ये आतंकी, ये लड़ाके बाहर आते हैं तो वो गुरिल्ला वार करके इजराइल के फोर्सेस पे या जिस पे भी वो चाहते हैं, पहले वो आराम से हमला कर लेते हैं और फिर भागकर इन सुरंगों में छुप जाते हैं। इन्हीं सुरंगों में हमास अपने हथियार छिपाते हैं और वहीं से रॉकेट दागते हैं। इजरायली ग्राउंड अटैक के दौरान सबसे बड़ा काम अब यही बच गया है कि इन सुरंगों को बंद कर दिया जाए। अब साधारण मिट्टी या कंक्रीट से सुरंगों को बंद करने में काफ़ी समय और पैसे की बर्बादी होगी और इसीलिए इजराइल स्पॉन्ज बम का इस्तेमाल करने जा रहा है। क्योंकि अगर वो मैनुअली आप कंक्रीट से या फिर और किसी भी स्ट्रक्चर से उन सुरंगों को बंद करना चाहेंगे तो वो संभव भी नहीं है, क्योंकि उधर से फायरिंग होगी, आप इधर से फायरिंग करेंगे तो वहाँ पे जब तक वो युद्ध या जो आप कह लें एनकाउंटर, दोनों तरफ से जब गोलियां चलने लगी वो खत्म नहीं हो जाएगा, आप वहाँ पे परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं बना सकते हैं। तो ऐसे में जो केमिकल बॉम्ब है वो बहुत काम आने वाले हैं। कोई भी इजरायली सोल्जर आएगा, पिन निकालेगा और सुरंग के मुंह पर वो ब्लास्ट कर देगा, जो हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। इन स्पॉन्ज बॉम्ब्स में इन केमिकल्स को एक धातु की प्लेट या रॉड से अलग रखा जाता है और जैसे ही रॉड हटाया जाता है, केमिकल आपस में रिएक्ट करके झाग वाला लिक्विड इमल्शन बनाते हैं, जो हवा में संपर्क में आते ही तेजी से फैलता है और पत्थर की तरह सख्त हो जाता है। ये इतनी तेजी से फैलता है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती और इसीलिए सुरंगों को जल्दी बंद किया जा सकता है। मतलब साफ है, स्पॉन्ज बम की जो सबसे बड़ी खासियत वो ये है कि जब आप इसे ब्लास्ट करते हैं, जब केमिकल झाग बनता है, तो उसके हवा में मिलते ही वो इतनी तेजी से पूरा का पूरा झाग जो है वो फैलने लगता है और चंद सेकंड्स में, कुछ ही मिनट में वो एक बहुत बड़े मजबूत स्ट्रक्चर, कंक्रीट या पत्थर के स्ट्रक्चर की तरह बन जाता है और इसीलिए जो भी उसमें फंस जाएगा वो पत्थर के अंदर या उस कंक्रीट के अंदर फंस कर ही रह जाता है। इजराइल के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज उसके अपने नागरिक हैं जो हमास की कब्जे में है, वो हमास के कब्जे में है, वो बंधक बनाए गए हैं। हुआ यूँ था कि जब 7 अक्टूबर को हमास के आतंकवादियों ने जब इजराइल पे हमला किया था तो उन लोगों ने 200 से ज़्यादा इजराइल के नागरिकों को हॉस्टेज बना करके वो अपने साथ गाजा पट्टी लेकर चले गए थे और जाहिर है उन बंधकों को हमास के आतंकियों ने, हमास के लड़ाकों ने उन्हीं सुरंगों में छुपा कर रखा है। तो ऐसे में अगर इजराइल को अपने
नागरिक वापस सुरक्षित चाहिए तो उन सुरंगों का इलाज उन्हें ढूंढना ही पड़ेगा और इसीलिए इजराइल अब इन सुरंगों को नष्ट करने की कोशिश करेगा। हमास आतंकियों ने बंधकों को सुरंगों में छुपाया हुआ है और इजरायली कमांडो सुरंगों की तलाशी लेते समय एक तरफ से सुरंग में ये बम फोड़ते चले जाएंगे। इस तरह से सुरंगें बंद होती चली जाएंगी और वहां से हमास के आतंकी भाग नहीं पाएंगे। इस बम में मौजूद केमिकल बेहद रिएक्टिव है, यानी कि ज्वलनशील है, लेकिन सख्त होने के बाद इसे तोड़ना या फोड़ना आसान नहीं होता है और एक बार इनसे सुरंग में विस्फोट करके उसे बंद कर दिया गया, फिर उसे दोबारा खोलना या तोड़ना बहुत मुश्किल होगा। यानी मेरे कहने का यह मतलब है कि एक बार अगर उस स्पॉन्ज बम को वहां पर किसी भी सुरंग में, चाहे उसके मुंह पे हो, उसके शुरुआत में हो या बीच में कहीं पर भी, या उसके पूरा का पूरा सुरंग में अगर कोई कमरा बना हुआ है, उस कमरे के दरवाजे पर अगर उसका विस्फोट कर देते हैं तो जो भी एंट्री पॉइंट होता है या एग्जिट पॉइंट होता है उस पूरे इलाके में वो ऐसा बंद होगा, ऐसा सख्त पत्थरों की हाल में वो बंद हो जाएगा कि उसे कोई तुरंत तोड़ नहीं पाएगा। और इसीलिए इन सुरंगों को अगर नष्ट करना है, इन सुरंगों से अगर पार पाना है इजराइल को, तो स्पॉन्ज बम उन्हें बहुत काम आने वाले हैं। और अभी के लिए इतना ही। मैं फिर आऊंगा, ऐसी ही जानकारियां लेकर आऊंगा। आप इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और हाँ, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी प्लीज अभी आप इसे सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए धन्यवाद।